बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय इस वक्त हमारे साथ हैं। रामसूरत राय जी, सीमांचल के क्षेत्र को अमित शाह ने चुना है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये, खासतौर पर माना जाता है कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, जो बीजेपी के वोटर नहीं भी उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में बीजेपी आखिर क्यों सीमांचल पर आदरणीय अमित शाह जी ने सीमांचल को नहीं चुना है। पूरा बिहार हमारा, संपूर्ण भारत हमारा है। हम संपूर्ण भारत के लिए काम करते हैं, भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करते हैं और भारत ही हमारा पहचान है। तो सीमांचल नहीं। और सीमांचल की जहाँ तक बात आपने कहा है, तो सीमांचल की जो समस्याएं हैं, गौ हत्या, तस्करी और घुसपैठी, ये तमाम चीज़ें जो यहाँ चल रही हैं, तमाम यहाँ हमारे समाज के लोग भयभीत रहते हैं। भयमुक्त होना उनको ज़रूरी है। तो मैं संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सीमांचल इलाके में रहने वाले, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो बिहारी हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। वैसे लोग होशियार हो जाएं जो गौ हत्या करते हैं, गौ तस्करी करते हैं, जो लोग घुसपैठी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा और उनको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि यह धरती भारत की धरती है। हम सब भारत माँ की संतान है। हम सबको भारत के लिए काम करना, अपने देश के लिए काम करना, अपने राज्य के लिए काम करना है। तो ऐसे जगह से आगाज़ करेंगे हमारे आदरणीय अमित शाह जी। और ये सीमांचल इलाका हमारा है। कोई अगर कहता है कि सीमांचल किसी और का है तो ये भ्रम है, क्योंकि ये इलाका हमारा 11 लोकसभा जो था मेरा था। यानी अपने गठबंधन के साथियों को मैंने सीट दिया था। आज गठबंधन के साथी अन्य दलों में महाठगबंधन में चले गए हैं। तो निश्चित तौर पे इस पर हमारे अररिया के सांसद हैं, उसके अलावा सभी सीट हमारा खाली है। तो मैं तैयारी करूंगा और सभी सीट पर जीत करके मैं आऊंगा और बिहार में 40 में से 35 सीट हमारा होगा और भारत में बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार हमारी बनेगी। रामसूरत जी, आपको लगता है कि डेमोग्राफी सीमांचल की बदल गई है पिछले 30-40 सालों में? निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। डेमोक्रेसी आपने जो कहा है, ग्राफी जो बढ़ा है, उसमें वाकई चिंता की बात है। और एक सीमांचल में ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे देश के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर नियमन आना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय धरती बढ़ने वाला नहीं है, पानी का संख्या बढ़ने वाला नहीं है, जल जंगल बढ़ने वाला नहीं है। यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता है तो हम कहीं ना कहीं, हमारा आने वाला पीढ़ी सुरक्षित नहीं रहेगा। सीमांचल में जो बदलाव आया है डेमोग्राफी में, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? बड़ी वजह जो कुछ मुट्ठी भर लोग अलग तरीके से प्लानिंग करके चल रहे हैं कि यह देश हमारा होगा, यह राज्य हमारा होगा। ऐसे लोगों का जो प्लानिंग है बेहताशा, कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले शिक्षा ज्ञानता का कारण बना सकते थे, लेकिन आजकल के मैं डेट में देख रहा हूं कि खास करके प्लानिंग करके इस तरह के काम किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है और तमाम नियंत्रण लाना जरूरी है, जिससे कि ये देश और राज्य हमारा सुरक्षित रहे। किस तरीके का काम चल रहा है आप बताओ, किस तरह की कार्रवाई? निश्चित रूप से जो हमने कहा, घुसपैठी, तस्करी, गलत धंधे, तो जिस तरह के काम के बारे में आप पूछना चाहते हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बाहर से लोग आके, बांग्लादेशी हो, अन्य देशों से लोग आते हैं, यहाँ अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा करते हैं, घर बनाते हैं, तस्करी करते हैं, गौ हत्या करते हैं। तो वैसे लोगों को आने से जनसंख्या बढ़ रहा है। वैसे लोगों को ला करके, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री ने 3 तलाक पर लगाम लगाया है, तो एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, लेकिन एक पर हार्ड एक्शन लेने की आवश्यकता है, जिससे कि कंट्रोल हो। कंट्रोल होने के बाद हम लोग अमन चैन की शांति जी सके। एनआरसी वो एक्शन हो सकता है? एनआरसी लागू हो और उससे भी बड़ा हार्ड एक्शन लागू हो, लागू करना जरूरी है, इस पर एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन जरूरी है। खासकर पीएफआई पे भी आपने देखा होगा किस तरीके से नेटवर्क यहाँ पे हेडक्वार्टर है और पीएफआई के नेटवर्क को भी यहाँ पे एनआईए ने खंगाला है। मैंने एक शब्द में सारी बातें कह दी। चाहे कोई भी संगठन हो, अलकायदा हो, पीएफआई हो, जो भी हो, मुस्लिम फ्रंट हो, तमाम लोग बाहर से आकर के, विदेशी फंडिंग करके, मदरसा मस्जिद में जा करके इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, इस तरह से गलत संगठन चला रहे हैं। उन सारे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और उस पर नियंत्रण होना चाहिए और कानून आना चाहिए। आखिरी सवाल, सरकार तो लेकिन आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखती है, सब कुछ ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण की भी जरूरत नहीं है, एनआरसी की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में समय पर सब कुछ होता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जनता का जो मांग होगा, जन भावना रैली है, जो जनता का भावना होगा, उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। चलिए, शुक्रिया। रामसूरत राय, पूर्व मंत्री बिहार, साफ तौर पर यहाँ कह रहे थे कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर अमित शाह का ये दौरा सीमांचल का
हो रहा है, जिसमें पशु तस्करी, घुसपैठ बांग्लादेश से जो है, ये सब एक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन सब को अमित शाह जो है अपने दौरे के दौरान इन सब मुद्दों पर जो है वो चर्चा करेंगे और इसका किस तरीके से इस पर लगाम लगाई जाए, इसको लेकर भी कोई रणनीति बनाई जा सकती है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और प्रफुल्ल झा के साथ रोहित सिंह, पूर्णिया।